कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट ने कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई की तरफ से गूगल पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपए के जुर्माने पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया और गूगल को कहा है कि वे अपने जुर्माने की 10% राशि जमा कराए। जुर्माने के खिलाफ गूगल ने एनक्लेट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए एनक्लेट ने सीसीआई को नोटिस भी जारी किया है। सर, गूगल ने किस बिना पर यह अपील की थी? गूगल ने बड़ा दिलचस्प तर्क दिया एनसीएलटी के सामने, एनक्लेट के सामने, अपने सीसीआई के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। और उस ऑर्डर में ये अपनी अपील में एनक्लेट ने कहा कि भारत के कंपटीशन कमीशन ने यूरोप के कंपटीशन अथॉरिटी के ऑर्डर को वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट किया है। यानी जिस तरीके का फैसला यूरोप के कंपटीशन रेगुलेटर ने दिया था, लगभग वैसा ही फैसला, हूबहू वैसा ही फैसला भारत के कंपटीशन रेगुलेटर ने दिया है। ये गूगल का आरोप था इस फैसले के ऊपर। इस आरोप को लगाने के पीछे गूगल के वकीलों का तर्क था कि भारत की परिस्थितियां दूसरी हैं, यूरोप की परिस्थितियां दूसरी हैं, भारत के बाजार में ठीक उसी तरीके का फैसला लागू नहीं हो सकता। गूगल की कोशिश ये थी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाकर वो जो पेनल्टी की वसूली है, जो गूगल पर पेनल्टी लगाई है सीसीआई ने, उसे रोक सके, जो 2 चरणों में 1300 और 900 करोड़ रुपए में लगी है। लेकिन एनसीएलटी ने याचिका तो सुनवाई के लिए स्वीकार की है, जिस पर दोबारा सुनवाई फरवरी में होगी, लेकिन इससे पहले गूगल को जुर्माने की 10% राशि अदा करने के लिए कहा है। ये पूरा मामला गूगल पर सीसीआई की पेनाल्टी, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मुकदमा, ये अगले 1-2 महीने के भीतर भारत में सबसे दिलचस्प बहस होने वाली है 2 रेगुलेटर्स के बीच में, जिसमें गूगल ने अपने सीसीआई के ऑर्डर को चुनौती दी है। और इसके साथ अब सीसीआई की तरफ से आने वाले जो ऑर्डर्स हैं, जो कि आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि सीसीआई को नई ताकतें दी गई हैं, भारत के कंपटीशन कमीशन को नए अधिकार दिए जा रहे हैं गैर प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाओं को रोकने के लिए बाजार में। उसको लेकर भारत में लिटिगेशंस शुरू हो रहे हैं और अलग अलग कंपनियां भी शायद उन ऑर्डर्स के खिलाफ अलग अलग अदालतों में जाएंगी, जहां वो अपील कर सकती हैं।